नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद अब अलग अलग धर्म के नेता लगातार अपनी मांग को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के अब एक आंदोलन का रूप जो है वो दे रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मण समाज जो है वो अब सामने आ रहा है। ब्राह्मण समाज ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव का रिजल्ट जो है वो हम तय करेंगे। कैसे तय करेंगे, तो आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज से आने वाले ब्राह्मण समाज के तमाम जो नेता हैं वो इसके लिए अब ऐलान करते हुए दिख रहे हैं। 17 दिसंबर को पटना में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का सफलता को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि अररिया मुख्यालय के रानीगंज रोड स्थित वंदना विजय मैरिज हॉल परिसर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा चाणक्य जन जागरण यात्रा के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक आशुतोष कुमार झा ने पत्रकारों को बताया है कि आगामी 17 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना बापू सभागार में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले एक दिवसीय ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार व केंद्र में सरकार से ब्राह्मण समाज की एक ही मांग की जा रही है। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो, ब्राह्मण समाज के सभी मेधावी गरीब छात्र छात्राओं के लिए सभी जिला में वातानुकूलित छात्रावास का निर्माण हो, ब्राह्मणों की शिक्षा के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास हो, बिहार में लोकसभा में कम से कम 5 से 7 एवं विधानसभा में 56 विधानसभा सभी राजनीतिक दलों को देना होगा। ब्राह्मण समाज को भी हर सरकारी लाभ मिलना चाहिए। इसको लेकर के ब्राह्मण समाज के सभी गरीब बच्चों के लिए कल्याण किया जाए। इंजीनियर आशुतोष झा ने ऐलान कर दिया है कि 24 का रिजल्ट हम लोग तय कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी कर देती है तो 24 का चुनाव उनके लिए जीतना आसान होगा। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। ये ब्राह्मण हैं जो चिंतनशील हैं कि हमारे समाज के गरीबों का विकास कैसे होगा, हमारे समाज की अस्तित्व और सम्मान कैसे रक्षा होगी, उन सबों का एक सम्मेलन है। उसी के लिए एक आमंत्रण देने भी सभी लोगों को आए हैं और जो सभी हमारे अभिभावक लोग हैं उन लोगों से आग्रह करने आए हैं कि बढ़ चढ़ कर आप लोग अपना तन मन धन दें और संरक्षण दें, जिससे कि हम लोग बेहतर ढंग से समाज का भला कर सकें। कुछ पूछना आप लोग पूछिए। सवाल भाई यहाँ इसमें मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान दिया? देखिए, इसमें हम लोग ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाने की मांग करते हैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से। हर जिला में ब्राह्मण मेधावी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण हो, वेद विद्यालय का निर्माण हो, चूँकि ब्राह्मणों की मूल सबसे ज़्यादा जो पूंजी रही है वो हम लोगों का वेद कर्मकांड सनातन रहा है। तो उसके शिक्षा के लिए निश्चित रूप से वेद विद्यालय विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिए। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से हम लोगों की मांग होती है। राजनीतिक तौर पर हम लोग यह मांग करते हैं कि लोकसभा सीट में कम से कम 7, क्योंकि सवर्णों में भी हम सबसे ज़्यादा हैं और हमें कम सीट दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों से हम लोग यह मांग करते हैं कि 7 सीट हमारे समाज के सक्षम जो नेतृत्व हैं उनको दिया जाए और विधानसभा में 40,000 से ज़्यादा वोटर 56 विधानसभा में हैं बिहार में, जहां हम ये अधिकार रखते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। हम लोग सिर्फ अभी तक कर्तव्य कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के लिए आज तक लड़े ही नहीं हैं। तो अब हम लोग निश्चित रूप से ब्राह्मणों की जो भागीदारी होनी चाहिए वो उचित होनी चाहिए। ये नहीं करें कि हम ही लोगों को होनी चाहिए, लेकिन समुचित भागीदारी की मांग के लिए हम लोग यह सम्मेलन कर रहे हैं। साथ साथ इस सम्मेलन से संगठन हम लोगों का 17 साल से चल रहा है, लेकिन अब इस सम्मेलन से हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। वह है समाज के सक्षम जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं या बिजनेसमैन हैं या समाज में IAS IPS हैं, जो भी हैं समाज के मूर्धन्य जो सक्षम लोग हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर समाज के गरीबों का उन्नयन, जो हमारे 70% समाज में पिछड़े हैं, गरीब हैं, ब्राह्मण समाज में जो 20,000 से ज़्यादा का इनकम जिनके परिवार का नहीं है, उनका कैसे 50,000 से ऊपर इनकम स्टार्ट हो
उसकी कार्य योजना भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को जो पटना में 17 दिसंबर 17 दिसंबर को जो बुलाया जा रहा है, इसमें क्या प्रोग्राम है? 17 दिसंबर को हम लोग सबसे पहले तो ये स्थापित करने का कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो किंवदंती कहते हैं कि ब्राह्मण एक नहीं हो सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा कि हम ब्राह्मण तो सब दिन से एकजुट हैं, एकजुट ही हैं। ऐसा भी नहीं है कि कभी हम लोग एकजुट नहीं हुए हैं। हम लोगों का ऑटोमेटिक एकजुटता हो जाता है, एक इशारा होती है, चिंतन होता है और सब लोग चिंतन कर लेते हैं कि हमको क्या करना है। खास करके राजनीतिक में पहले कांग्रेस के साथ थे, बाद में भाजपा के साथ गए, कभी किसी दल के साथ जाएंगे तो फिर पूरा चले जाएंगे। इस भूल में लोग नहीं रहें कि यह किसी दल का बंधुआ वोटर है, यह स्वतंत्र वर्ण है और यह तो मार्गदर्शन करता है। राजनीति का हो, सत्ता का हो, यह वर्ण तो मार्गदर्शन करने के लिए जाना जाता है। तो यदि देश काल परिस्थिति के लिए हम लोगों को यदि सोचना पड़ेगा तो फिर ऑटोमेटिकली लोग ले लेंगे। कोई ठेकेदार नहीं होगा इस समाज का, लेकिन ऑटोमेटिकली बच्चा से लेकर बूढ़ा तक 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो करीब करीब एक ही धारा में बहते हैं। तो सभी राजनीतिक दलों को हम आप लोगों के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हमें बंधुआ वोटर ना समझा जाए। ये आपका निशाना भाजपा पे तो नहीं है? नहीं, हमारा निशाना किसी दल पर नहीं है, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी के पिछलग्गू हैं, ना हम किसी के समर्थक हैं। यह संगठन विशुद्ध रूप से सामाजिक संगठन है और सभी दल के जो ब्राह्मण हैं वो इसमें जुड़े हुए हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, संस्थापक अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा। कई संघ है सर, आप लोगों का एक मंच पर जो है लोग चुनाव के समय में भी आ जाते हैं आप लोग, इसका क्या है सर? कई संघ हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सभी संघ अच्छा ही काम कर रहे हैं, सबके मन में है। कोई ऐसा मैकेनिज्म तो है नहीं कि एक ही बार में सब संघ एक हो जाएगा या सभी ब्राह्मण एक हो जाएंगे पूरे भारतवर्ष के। तो जो लोग कर रहे हैं संघ संगठन, तो वो स्वागत योग्य है, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। और सब संगठन जब समय आता है ना तो एक हो जाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन है तो मैं एक और जानकारी दे दूं कि 7 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे भारतवर्ष के संगठनों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, हम लोग सभी संगठनों का सम्मान करते हुए यह स्वाभिमान सम्मेलन कर रहे हैं। बोलना है मेरा माइक लगा, छोटको माइक। हाँ जाओ ना, बैठ तो सकता आज जो प्रेस वार्ता रखा देखिए, आज का जो ये बैठक है मुख्य रूप से 17 दिसंबर को जो पटना के बापू सभागार में पूरे प्रदेश से ब्राह्मण समाज के, द्वीप समाज के लोग को एकत्रित करना है, अधिक से अधिक संख्या इस पर मुख्य रूप से जिलावार जो है अध्यक्ष जी और जो संजय जी हैं, संजीव जी, ये लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और खास करके आशुतोष जी अपने जीवन का बहुमूल्य 17 साल इसमें दिए हैं। हम लोग बहुत दिन से हमसे जुड़े हुए रहे हैं। तो ये कि पत्रकार महोदय ने भिन्न भिन्न संस्था के बारे में जो बताया आपको, तो आपको देखिएगा कर्मचारी संघ अलग होता है, शिक्षक संघ होता है, संघ होता है, सब जो है, लेकिन जब मुद्दा आता है तो सब एक भी हो जाता है जो है, ठीक है ना। तो सबों का उद्देश्य यही है, मुख्य रूप से हम लोग जब जगो तभी सवेरा। अब हमारा जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो पहले से जागृत हो गया, ठीक है ना। लोग पहले कहते थे ब्राह्मण जो है एक नहीं हो सकता है, वो मिथक को तोड़ने के लिए अग्रसर रूप ले लिया है। और ये ब्राह्मण सेवा संस्थान जो है काफी मेहनत कर रहा है। और हम लोगों को जो खास करके जातीय जनगणना के बारे में 4%, 4.25% दिखाया गया है, तो उसमें आपत्ति दर्ज हम पहले भी कर चुके हैं प्रेस के माध्यम से, जो है वो गलत हुआ है। जैसे कि हमारे समाज में ब्राह्मण मतलब ऑल आउट ब्राह्मण, पंजाबी ब्राह्मण, मारवाड़ी ब्राह्मण, आपको बंगाली ब्राह्मण, कोई गोस्वामी है, कोई आपको जो है ये है क्या कहते हैं, भिन्न भिन्न तरह का जो है उसका टाइटिल वाला है, जिसको कि झा, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी नहीं आया, आप उसको डिलीट कर दिए। हम लोगों का गिनती था 7.25% हम लोग आज से 5 साल पहले हम लोग भी इंटरनल अपना कराते रहते हैं।
प्रत्येक राज्य में सब समाज का रहता होगा, हम लोगों का ये आंकड़ा था, तो इसमें उसको छोड़ा गया है। लेकिन अभी जो अध्यक्ष जी आपको आशुतोष जी ने बताया, जो हमको हिस्सेदारी तो चाहिए ही चाहिए, और मुख्य रूप से फोकस ये हुआ, अब ये समाज जो है बंधुआ मजदूर होकर के नहीं रहेगा किसी भी हालत में। एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है उतने ही आप दीजिए, लेकिन दीजिए। और खास करके आप जातीय जनगणना कराएं, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे जो ब्राह्मण समाज में या किसी समाज का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ी अति पिछड़ी हो, सबका जात आप कीजिए, गरीब और अमीर की जात एक कीजिए। जो है अजय झा है उसको मत दीजिए कोई लाभ जो है, लेकिन आप जाइएगा मेरे समाज में देखिएगा कितनी दयनीय स्थिति में लोग जी रहे हैं। क्या उच्च कुल में जन्म लिया तो उसका यही दुर्भाग्य है क्या? उसको वंचित रखिएगा, ये नहीं होगा। न्याय की लड़ाई के लिए, हक की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके लिए जो बापू सभागार एक ऐना का काम दिखाने के लिए जा रहा है प्रदेश लेवल में। बापू सभागार में जो आपको जमावाड़ा होगा, उससे बहुत चीज आपको बाहर निकल करके आएगा। हम हक जो है छीन के लिया जाता है और भीख मांग के लिया जाता है, तो हम छीन करके लेंगे और कोई मुगलते में नहीं रहे। जो हमारा ये कोर वोटर है, अब उस समय बदल गया, जो है गिव एंड टेक होगा, यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। और हम लोग संगठित होने के लिए बढ़िया ढंग से जो है भिन्न भिन्न संगठन भी जो है एकजुट आ रहा है एक मुद्दा पर, जैसा कि बताया जंतर मंतर पर भी जो 7 नवंबर को होने जा रहा है, उसमें कई संगठन जो है एकत्रित होंगे। जो है अब यही हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। अपने समाज के दलित, शोषित, जो पिछड़े हैं, आर्थिक स्थिति से जो है हर समाज में होता है, उसकी हकूक की लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। मेरा नाम पंडित अजय झा हुआ। हम यहाँ के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी रहे हैं और राष्ट्रीय वर्तमान परिषद के राष्ट्रीय संयोजक। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।